हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एससीसी आईक्यू जीके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इतिहास के वंश और उनके संस्थापक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे और आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक देखें और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स, बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। मुगल वंश का शासनकाल समय 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक रहा और बाबर का शासनकाल समय 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक बाबर ने शासन किया है। और बाबर किसके पुत्र थे? तो फ्रेंड्स, उमर शेख मिर्जा के पुत्र थे। मुगल वंश की राजधानी दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर अन्य राजधानियां अपनाई थी। मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे और इनका शासन 1537 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बाबर की बात हुई है। तो बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर और जहांगीर का पुत्र शाहजहां। और अभी लेटेस्ट एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स, बहलो लोधी लोधी वंश के संस्थापक थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोधी वंश का शासनकाल समय 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा। लोधी वंश की राजधानी दिल्ली थी और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहलो लोधी का शासन समय 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक रहा। सिकंदर लोधी का शासन समय 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक रहा। इब्राहिम लोधी का शासन समय 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहलो लोधी किसके पुत्र थे? तो फ्रेंड्स, मलिक काला के पुत्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरेक वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स, बिंबिसार हरेक वंश के संस्थापक थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हरेक वंश का शासनकाल समय 544 ईस्वी से 445 ईस्वी तक रहा। बिंबिसार किसके पुत्र थे? तो फ्रेंड्स, भाटिया के पुत्र थे। हरेक वंश की राजधानी राजगृह थी और हरेक वंश के अंतिम शासक नाग दासक रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार के पुत्र कौन थे? तो फ्रेंड्स, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु और जीवक थे। और बिंबिसार के पिता भाटिया, ये भी आपको याद रखना होगा। फ्रेंड्स, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछेगा, रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स, दिदिक और कोंगणी वर्मन माधव गंग वंश के संस्थापक थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गंग वंश की राजधानी कोलार और तलकांड थी, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिशुनाग वंश का शासनकाल समय 412 ईस्वी पूर्व से 345 ईस्वी पूर्व तक रहा। शिशुनाग वंश की राजधानी वैशाली पाटलिपुत्र थी और शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदी वर्धन थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग के पुत्र काकवर्ण कालाशोक थे, ये भी आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पर टॉपिक वाइज जीके जीएस और टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा दोपहर 2 बजे, तो आप पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स, गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का अंतिम शासक गोविंद पाल था। पाल वंश का महान शासक धर्मपाल था और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बिहार के बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया था। तो यह पॉइंट पे आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाता है, आपने कभी पढ़ा ही नहीं ऐसा लगेगा एग्जाम में। ठीक है, तो हमेशा हर एक वीडियो को और हर एक पॉइंट को याद रखिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाल वंश का शासन
8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स महापदानंद नंद वंश के संस्थापक थे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी और इसके अंतिम शासक धनानंद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश का शासनकाल समय 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक था। मौर्य वंश के दौरान राजधानी पाटलिपुत्र थी और मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक थे, चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह भी आपको ध्यान रखना होगा। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहदत्त मौर्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यभूति वर्धन वंश के संस्थापक थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी और इसके अंतिम शासक हर्षवर्धन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुवर्धन होयसल वंश के संस्थापक थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। होयसल वंश ने 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक राज किया और इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी और इसके अंतिम शासक बीरबल्ला तृतीय थे। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी पॉइंट को आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुण वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा तोरमाण हुण वंश के संस्थापक थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हुण वंश के शासनकाल के समय की बात करें तो 455 ईस्वी से 567 ईस्वी पूर्व तक हुण वंश ने राज किया है और इसकी राजधानी सियालकोट थी। ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा विजयालय सोल वंश के संस्थापक थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोल वंश ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक राज किया और इसकी राजधानी तंजौर थी और इसके अंतिम शासक राजेंद्र द्वितीय थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंह विष्णु सिंह वर्मन चतुर्थ थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पल्लव वंश का शासनकाल समय लगभग 622 वर्ष तक पल्लव वंश ने शासन किया, यानी कि 275 ईस्वी से लेकर 897 ईस्वी तक शासन किया और पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी और इसके अंतिम शासक अपराजित वर्मन थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश का शासन 753 ईस्वी पूर्व से 973 ईस्वी तक रहा और प्राप्त अभिलेख के अनुसार राष्ट्रकूट वंश का मूल निवास स्थान लातूर जिले का बिदर माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी राजधानी मानिकखेड़ थी और इसके अंतिम शासक कृष्ण तृतीय थे। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी पॉइंट को आप याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकोट वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभ वर्धन काकोट वंश के संस्थापक थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी राजधानी श्रीनगर थी और इसके अंतिम शासक जापिट विनया द्वितीय थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका शासनकाल समय उत्तर भारत में 185 ईस्वी पूर्व से 73 ईस्वी पूर्व तक रहा है और इसकी राजधानी विदिशा थी और इसके अंतिम शासक देवहूति थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। शालुक्य कल्याणी वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स तेलप द्वितीय शालुक्य कल्याणी वंश के संस्थापक थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी राजधानी मान्यखेड़ थी और इसके अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा अवंती वर्मन उत्पल वंश के संस्थापक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पल वंश की राजधानी कश्मीर थी और इसके अंतिम शासक सूरवर्मन द्वितीय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चालुक्य बादामी वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा जय सिंह प्रथम चालुक्य बादामी वंश के संस्थापक थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चालुक्य बादामी वंश की राजधानी वातापी थी और इसके अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चालुक्य बेगी वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स विष्णुवर्धन चालुक्य बेगी वंश के संस्थापक थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी राजधानी बेंगी थी और इसका अंतिम शासक विजयादित्य सप्तम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स वासुदेव कण्व वंश के संस्थापक थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कण्व वंश का शासनकाल समय 73 ईस्वी पूर्व से 28 ईस्वी पूर्व तक रहा और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और इसके अंतिम शासक सुस्मी कन्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा सीमुख सातवाहन वंश के संस्थापक थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवाहन वंश का शासनकाल 60 ईस्वी पूर्व से 240 ईस्वी पूर्व तक शासन किया है और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी और इसके अंतिम शासक विजय थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स कुजुला कैटफिशेस कुषाण वंश के संस्थापक थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे कुषाण वंश की स्थापना कनिष्क ने की थी और यह एक अलग पॉइंट हो गया है, यह आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट, कुषाण वंश का कार्यकाल 15वीं ईस्वी से लेकर 151 ईस्वी तक रहा। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक राजा कनिष्क थे। कुषाण भारत के पहले शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए और यह पॉइंट एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट, कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी और इसके अंतिम शासक वासुदेव प्रथम थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स रुद्र प्रथम और सोल द्वितीय काकतीय वंश के संस्थापक थे। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसकी राजधानी वारंगल तेलंगाना थी और अंतिम शासक प्रताप रुद्रदेव थे और गोलकुंडा किला काकतीय शासकों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांड्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा नेडियो ने पांड्य वंश की स्थापना की थी, यानी कि संस्थापक या स्थापना एक ही बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी राजधानी मदुरै थी और इसके अंतिम शासक मारवर्मन कुलशेखर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स सामंत सेन सेन वंश के संस्थापक थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेन वंश का शासनकाल समय 1070 से 1230 ईस्वी तक रहा। सामंत सेन ने 1070 से 1095 ईस्वी तक शासन किया है और सेन वंश की राजधानी लखनौती थी और इसके अंतिम शासक लक्ष्मण सेन थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्मन कामरूप वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यवर्मन वर्मन कामरूप वंश के संस्थापक थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसकी राजधानी प्रगज्योतिषपुर रही और इसके अंतिम शासक भास्कर वर्मन थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के प्रारंभ तक शासन किया और नागभट्ट प्रथम ने 730 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी तक शासन किया है। ये भी आपको याद रखना होगा। और इसकी राजधानी कन्नौज थी और इसके अंतिम शासक यशपाल थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स हरिहर प्रथम और बुकाराय प्रथम संगम वंश के संस्थापक थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम वंश का शासनकाल समय 1337 से लेकर 1485 ईस्वी तक शासन किया है। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर इसकी राजधानी विजयनगर थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोसले वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स शिवाजी भोसले वंश के संस्थापक थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भोसले वंश की राजधानी रायगढ़ थी और इसके अंतिम शासक बाजीराव द्वितीय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स श्री गुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुप्त वंश का शासनकाल समय 240 ईस्वी पूर्व से 495 ईस्वी पूर्व तक शासन किया है और श्री गुप्त ने 240 ईस्वी पूर्व से 280 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी और इसके अंतिम शासक कुमारगुप्त तृतीय थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निजाम शाही के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स मलिक अहमद निजाम शाही के संस्थापक थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। निजाम शाही की राजधानी अहमदनगर थी और इसके अंतिम शासक उस्मान अली खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स राजा वासुदेव सोहान सोहान वंश के संस्थापक थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोहान वंश का शासनकाल समय 551 ईस्वी पूर्व से 1192 ईस्वी पूर्व तक रहा। सोहान वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी और अजय राज सोहान महान शासक थे, उसने राजधानी अजमेर बनाई थी। ठीक है, और इसके अंतिम शासक हमीर देव सोहान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुलाम वंश का शासनकाल समय 1200 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा और इसकी राजधानी दिल्ली थी और इसके अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरीद शाही वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स अमीर अली बरीद बरीद शाही वंश के संस्थापक थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा और इसकी राजधानी जौनपुर थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैद वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा खिज्र खां सैद वंश के संस्थापक थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, इस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया और सैद वंश की राजधानी दिल्ली थी और सैद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रदेव गढ़वाल वंश के संस्थापक थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गढ़वाल वंश की राजधानी कन्नौज थी और इसके अंतिम शासक जयचंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालो वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स सालू नरसिंह सालो वंश के संस्थापक थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सालो वंश पर 1485 से 1505 तक 3 राजाओं का शासन रहा है। सालो वंश की राजधानी विजयनगर थी और इसके अंतिम शासक इमाडी नरसिंह थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया और इसकी राजधानी दिल्ली थी और अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसराव शाह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्र राज कृष्णराज परमार वंश के संस्थापक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमार वंश ने 800 से 1327 ईस्वी तक शासन किया और परमार वंश की राजधानी धारानगरी थी और इसके अंतिम शासक महालख देव थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुगलक वंश ने 1320 ईस्वी से 1414 तक शासन किया और इसकी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरण कर दी गई और इसका नाम दौलताबाद रखा गया और तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रवर्मन नन्नुकदेव चंदेल वंश के संस्थापक थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंदेल वंश का शासनकाल 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक चंदेल वंश ने शासन किया, यानी कि 871 से 1202 ईस्वी तक शासन किया है और इसकी राजधानी बुंदेलखंड थी और अंतिम शासक परमदीर देव थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलसुरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स
कोकल्ला प्रथम कलसुरी वंश के संस्थापक थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी राजधानी त्रिपुरा जबलपुर थी और अंतिम शासक अमर सिंह देव थे और इस वंश को सेदी वंश के नाम से भी जाना जाता है। यह अपनी राजधानियां कहीं कहीं स्थानांतरित करते रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्यवंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स शेरशाह सूरी सूर्यवंश के संस्थापक थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्यवंश का शासनकाल समय 1540 से 1555 ईस्वी तक था और अंतिम शासक आदिल शाह सूरी थे और इसकी राजधानी दिल्ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स हरिहर एवं बुकाराय विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। यह ऑप्शन सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का शासनकाल 1370 से 1646 ईस्वी तक था। श्रीरंगा तृतीय विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था। यह भी आपको ध्यान रखना होगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर थी, यह भी आपको याद रखना होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन समाप्त होते हैं और इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें ताकि उनको भी फ्री में पढ़ने का मौका मिले और वो भी एग्जाम निकाले, उनकी भी फैमिली स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ये टॉपिक का नाम भी आप जरूर बताएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।